साथियों नमस्कार, मैं सत्यवीर सहरावत। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आयुर्वेद योगा एंड एक्यूप्रेशर में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं ओवर थिंकिंग के बारे में और साथ ही बात करेंगे उन हस्त मुद्राओं के बारे में जो इससे छुटकारा दिलाने वाली हैं। और अगर आप हस्त मुद्राओं के बारे में नहीं जानते हैं तो वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो पहले जानते हैं ओवर थिंकिंग होती क्या है। क्या होता है कि जब हम किसी विषय के ऊपर या किसी चीज़ के बारे में या किसी घटना के बारे में बार बार सोचते रहते हैं, उसी के ऊपर हमारा ध्यान लगा रहता है, बार बार कुछ ना कुछ उसी के बारे में हमारे दिमाग के ऊपर चलता रहता है, उसी को ओवर थिंकिंग कहते हैं। इसके कारण कई बार मनुष्य बहुत गहरी बीमारियों में फंस जाता है, जैसे कि बीपी है, शुगर है और भी कई तरह की बीमारियां उसको लग जाती हैं उसके स्ट्रेस के कारण। इस प्रकार की समस्या अगर किसी को है, किसी को बहुत ज़्यादा थकान या तनाव रहता है, तो उनको के लिए मैं बताने वाला हूँ 3 हस्त मुद्राएँ। ये हस्त मुद्राएँ उनको ज़रूर करनी चाहिए, जिनकी वजह से आप इस ना दिखने वाली महामारी से बच सकते हो। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि हस्त मुद्राएँ होती क्या है। पहले हम ये जान लें कि ये मुद्राएँ होती क्या हैं। हस्त मुद्रा भी एक योगा है, एक तरह का व्यायाम जैसे हम करते हैं, जिस तरीके से हम प्राणायाम करते हैं, उसी प्रकार से ये हस्त मुद्रा योगा भी होता है। इन हस्त मुद्रा योगा की वजह से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके, बहुत ज़्यादा मेहनत और तपस्या करके इन हस्त मुद्राओं को हमारे लिए तैयार किया था, लेकिन आजकल की चकाचौंध भरी लाइफस्टाइल में हम इसको भूल चुके हैं, पीछे छोड़ चुके हैं और सिर्फ दवाइयों के ऊपर हम आश्रित रह गए हैं, जो कि हमारे को और साइड इफ़ेक्ट भी करते हैं और भी बहुत सारी बीमारियां हमारे को वापस हो जाती हैं इन ज़्यादा दवाइयों को खाने की वजह से। तो हमें जो है व्यायाम करने चाहिए और इन हस्त मुद्राओं को सीखना चाहिए। इनसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और बहुत कम बीमार पड़ेंगे। वैसे भी कई बार आपने सुना होगा, कई बार चर्चा होती रहती है कि फला आदमी बहुत एक्सरसाइज करता है, बहुत व्यायाम करता है और वह बीमार नहीं होता है। किंतु हम उस चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं, खुद हम व्यायाम नहीं करेंगे, सिर्फ दूसरों की चर्चा करते रहते हैं। तो साथियों, आइए जानते हैं हस्त मुद्राओं के बारे में। खास तौर से जो लोग बुज़ुर्ग हैं, चलने फिरने में ज़्यादा असमर्थ हैं, उन लोगों के लिए ये हस्त मुद्राएं बहुत ही कारगर हैं। वो आराम से अपने बिस्तर पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर, सोफे पर बैठकर, कहीं पर भी इन हस्त मुद्राओं को करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस जैसी परेशानियों से बचने के लिए कौन सी हस्त मुद्राएं हमें करनी चाहिए। वैसे मैं आपको एक और बात बता दूं कि यह परेशानी मैक्सिमम लोगों को है, ज़्यादातर लोगों को ये परेशानी है कि ओवर थिंकिंग। लेकिन हम सोचते हैं कि हमें तो इस टाइप की कोई परेशानी है नहीं, तो हम इसके बारे में क्यों सोचें, हम ये ओवर थिंकिंग होती क्या है, हमें इससे क्या लेना है। लेकिन हर किसी को ये ओवर थिंकिंग जैसी महामारी होती है, इसमें सब फंसे हुए हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं इन हस्त मुद्राओं के बारे में। ये कौन सी 3 हस्त मुद्राएं हैं जिनसे हम अपनी ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस जैसी परेशानी को दूर कर सकते हैं। और हम इनकी बात करें इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, ताकि आगे आपको और बहुत सारी जानकारी इसके अंदर मिलने वाली है। और वैसे भी हमारे चैनल के ऊपर इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, जिनकी वजह से आप खुद को और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं छोटी छोटी क्रियाओं के ज़रिए। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले कौन सी मुद्रा आती है तो उसकी हम बात करेंगे। पहली मुद्रा है हकीनी मुद्रा। हकीनी मुद्रा देखिए इस तरीके से बनाई जाती है।
हकीनी मुद्रा क्या करेगी? यह मुद्रा आपके पांचों तत्वों को बैलेंस करती है, जो कि हमारे को आप सभी ने सुना होगा कि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्व से बना है, पृथ्वी जल वायु आकाश। तो उन पांचों तत्वों को ये बैलेंस करती है। उसको बैलेंस करने के बाद में ये हमारे शरीर को एक तरह से एकाग्रता में हमारे दिमाग को ले आती है और शरीर का संतुलन सही कर देती है, जिसकी वजह से हमारा कोई भी ध्यान इधर उधर नहीं भटकता है। तो पहली मुद्रा है ये, इस तरीके से हम करेंगे। इसको देख लीजिए, पांचों उंगलियों को आप आपस में मिलाना है और इस तरीके से बैठ जाना है। ये आपको कम से कम 15 मिनट रोज़ाना दिन में 3 बार करें। इसको सुबह शाम तो ज़रूर करें, और ज़्यादा भी नहीं तो 15 से 20 मिनट सुबह के टाइम आप इसको ज़रूर करें। तो धीरे धीरे आपका स्ट्रेस है, जो आपकी ओवर थिंकिंग है, इधर उधर दिमाग जाता है, वो आपका भटकना बंद हो जाएगा और आप जहाँ काम कर रहे हैं वहीं पर लगना शुरू हो जाएगा। चलिए हैं दूसरी मुद्रा के बारे में। दूसरी मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। जी हाँ, ज्ञान मुद्रा जिसको सभी जानते हैं, इस तरीके से ये बनाई जाती है। तर्जनी और अंगूठे को इस तरीके से मिला करके हम बैठ जाते हैं, तो ये ज्ञान मुद्रा हमारी बन जाती है। तो इसको आप बैठ जाइए आराम से। आपको अगर ऊपर कहीं वैसे बैठने में दिक्कत है तो सोफे पे, कुर्सी पे, कहीं भी बैठ जाइए, घुटनों पे हाथों को रख लीजिए। और इन मुद्राओं के साथ में आपको डीप ब्रीदिंग ज़रूर करनी चाहिए। डीप ब्रीदिंग का मतलब है लंबी सांस आपको थोड़ा लेनी है। जो सांस आप ले रहे हो, इस तरीके से आपको थोड़ी लंबी सांस लेनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी एक तो मेमोरी पावर बढ़ेगी और ध्यान आपका केंद्रित हो जाएगा। एक जगह पे आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, जो कि आपका बार बार ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। उससे आप ध्यान आपका एक ही जगह रहे, जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहीं पे आपका ध्यान लगेगा, और पीछे रह गई चीज़ों को छोड़ करके आप अपने काम के अंदर ध्यान लगा सकते हो। तो ये ज्ञान मुद्रा आपको वो भी इसी तरीके से डीप ब्रीदिंग के साथ आपको करके बैठना है। इस तरीके से घुटनों पर रख लेंगे और इसको आप डीप ब्रीदिंग के साथ वही 15 से 20 मिनट डेली इसको करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं तीसरी मुद्रा। वो तीसरी मुद्रा कौन सी है? उसको हम कहते हैं वायु मुद्रा। वायु मुद्रा क्या करती है? इस मुद्रा से हार्मोन बैलेंस को बनाकर रखने में मदद मिलती है, जिससे हमारे हार्मोन्स बैलेंस होते हैं तो हमारा ध्यान भी केंद्रित होता है, इधर उधर भटकने से बच जाता है और एकाग्रता बढ़ती है। जो कहते हैं ना कि प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, उस हालात से आप बच जाओगे। जहाँ पे आप काम कर रहे हो आपका दिमाग भी वहीं पे काम करेगा, इधर उधर नहीं भटकेगा। तो इससे आपका ध्यान एक चित रहेगा, इधर उधर नहीं भटकेगा और आप जो है ओवर थिंकिंग वाली समस्या से बच जाएंगे, आपके कोई भी काम बिगड़ने से बच जाएंगे। तो ये भी बहुत तगड़ी मुद्रा है, हस्त मुद्रा। इसको किया जाता है इस तरीके से, तर्जनी उंगली को अंगूठे की जड़ में इस तरीके से लगाएंगे, देखिए दोनों ही हाथों से, और अंगूठे से इस उंगली को दबा लेंगे। तीनों उंगलियों को सीधा रखेंगे इस तरीके से और ऐसे बैठ जाएंगे और अपने सांस के ऊपर ध्यान लगाएंगे कि भी हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और डीप ब्रीदिंग करेंगे। लंबी सांस लेंगे और लंबी ही छोड़ेंगे, और ध्यान अपना उनके ऊपर लगाना कि भी हमारी सांस अंदर जा रही है और बाहर सांस को हम छोड़ रहे हैं। इस तरीके से ध्यान को लगा करके बैठना है। 15 से 20 मिनट इसको आपने करना है, तो आपको इसका बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ये मैंने जो आपको बताया, ध्यान को एकाग्र करेगी आपके को, तो इसका भी बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। इन तीनों मुद्राओं की वजह से आप अपने आप को बहुत ही स्वस्थ और एक तरह से माइंड फ्रेश महसूस करोगे। आपके दिमाग में कोई फालतू की चीज़ें जो चलती हैं, इधर उधर ध्यान भटकता है, फालतू की घटनाओं के बारे में आप सोचते रहते हो, उन सब समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। इन मुद्राओं से आपका जो नर्व सिस्टम है वो एक तरह से कंट्रोल में आ जाता है। जो हमारे अंदर फालतू की एक्साइटमेंट होती है उसको कंट्रोल करता है, शरीर को और दिमाग को रिलैक्स करता है। ये जो मुद्राएं हैं दिमाग को और शरीर को दोनों को ही रिलैक्सेशन देती है। ये इनसे बिल्कुल एकदम शांति हमारे को मिलती है। चिंतित और बेचैनी का जो मन रहता है हमारा, उसको शांत कर देती है ये मुद्राएं। और अंत में स्रावी जो ग्रंथियां होती हैं, उनके जो हार्मोन
को संतुलित कर देती है ये मुद्राएं, जिससे की मदद से हमारा जो दिमाग है वो हमारे शरीर के साथ ही रहता है। यानी कि जहाँ हमारा शरीर है वहीं दिमाग रहेगा, दूर हमारे से नहीं जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हम जब भी कोई काम करेंगे उस काम के अंदर सही दिमाग लगेगा, सही दिमाग लगेगा तो काम सही होगा, जिससे सब कुछ हमारा सही होता चला जाएगा। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी जो कि मैंने आपको ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस से बचने के बारे में दी। 3 हस्त मुद्राओं के जरिए आप अपने इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस प्रकार की समस्याओं से जूझने के लिए बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर हैं। छोटी छोटी क्रियाएं, छोटी छोटी हस्त मुद्राओं के जरिए आप बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और भी बहुत सारी वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से आपके किसी और साथी को, रिलेटिव को इसका फ़ायदा मिल सके। इसी के साथ आपने वीडियो को देखा, आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।